तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम भाई दुनिया की सबसे ठंडी जगह देखने वाले हैं। तो भाई ये डॉक्यूमेंट्री एक नंबर डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि भाई ये रूही सेनेट नाम के जो चैनल है ना, उन्होंने ये वीडियो डाली है डॉक्यूमेंट्री। तो भाई एक नंबर वीडियो है, क्योंकि मैंने भी पहले भी एक बार देख रखी है, कि वो दूसरी वीडियो थी, लेकिन जो ये वीडियो बनाते हैं ना बहुत बढ़िया वाली वीडियो बनाते हैं। मैंने भी इनकी एक दो वीडियो पहले देख चुका हूँ, जैसे पाकिस्तान वाली वीडियो देखी जो पहाड़ पर जाते हैं। भाई एक नंबर वीडियो बनाते हैं। चलो देखते नमस्ते, हैं। मेरा नाम है रूही चैनल। -70 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाता है। ये रशिया के साइबेरिया में स्थित है। हम सबसे ठंडे मौसम में सबसे ठंडी जगह पर जा रहे हैं रूम में जाने के लिए। यहाँ पर घर के कमरे को रेफ्रिजरेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो घर के किसी एक कमरे को कभी भी गर्म नहीं किया जाता है और उसमें बाहर जितनी ही ठंडक रहती। मतलब तुम ये समझो इनको फ्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, क्योंकि जो इनका पहला ही कमरा है वो इतना ठंडा हो रखा होता है कि फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा होते हैं कि जगह भाई। मतलब कोई भी खाना सब्जी वब्जी रख दो जम जाती है पहले कमरे में, फ्रिज की तो इस जरूरत तरह ही ये नहीं। एक बड़े रेफ्रिजरेटर में बदल जाता है जिसमें बिजली खर्च नहीं होती है। This is blood, fish. वे वो पत्थर जितने कड़क हैं। पत्थर जितनी। Here are the vegetables that we planted. Heart, पत्थर। intestines. वे इंटेस्टाइन्स का सूप बनाते हैं। This is beef, elk meat, moose. ये घोड़े का मांस है। जैसे ही आप घर में एंटर होंगे, रेफ्रिजरेटर रूम आपका स्वागत करता है और फिर आप लिविंग एरिया में एंटर करते हैं। इस कमरे का टेम्परेचर कितना है? It's the same as outside. It's -45, I think. शमनवाद, जिसे ज्यादातर पूर्व इस्लामी तुर्क समुदायों में देखा गया था, वे अभी भी याकूतिया में बहुत आम है। It's made of horse tail. Yeah, this is again. घोड़े की पूंछ कहीं से। वे पहले इस तरह मछली को छीलते हैं, फिर वे इसे टुकड़ों में काट कर कभी कभी कच्चा खाते हैं। तुम समझो जब ये मछली का इतना खतरनाक हाल है, तो आदमी अगर बिना कपड़ों के बाहर चला गया जम के बिल्कुल इतना कड़क हो जाए कुछ समझ ही नहीं आया। या कभी पत्थर कभी जितना- जमा कर खाते हैं। पत्थर ये यहाँ जितना का ये तो कल्चर है। क्या मैं ये खा सकती हूँ? कच्ची खाई पीने भाई। के पानी की व्यवस्था करने के लिए लोग यहाँ एक बहुत ही अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए पानी के कुओं को खोदना नामुमकिन है, क्योंकि जमीन में बहुत ही गहराई तक बर्फ जमी हुई है। इसलिए वे नदी से बर्फ के टुकड़े इकट्ठा करके अपने घर में किसी बाल्टी में रखते हैं। फिर वे इन बर्फ के टुकड़ों को पिघलाते हैं और फिर पानी पीते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि उन्होंने इन बर्फ के टुकड़ों को नदी से इकट्ठा किया और उन्हें यहाँ ले आए। इन बर्फ के टुकड़ों को पिघलाकर वे इस तरह पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं। It's not the foggiest days. Today is not foggy. भाई तुम इनका मौसम देखो, इस जगह पे रहना कितना ही मुश्किल होता होगा इन लोगों के लिए। जैसे कि सर तो दिख ही नहीं रहा, कुछ आमने सामने का ही नहीं दिख रहा। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रहती होगी, क्योंकि भाई हर चीज़ मोटे कपड़े पहन के निकलो। हर 2 मिनट में तुमको घर में रहना है, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा देर बाहर निकलोगे तुम जम सकते हो। इधर ना वो वाली बीमारी हो जाती है, जैसे तुमने हाथ थोड़ी देर बाहर रखा ना, तुम्हारा हाथ बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद काला पड़ के तुम्हारी उंगली को काटना पड़ जाएगा, क्योंकि जहर भी फैल सकता है। फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता होगा इन लोगों के लिए तो इधर रहना। Actually. जबकि याकूतिया की कितना कुल खतरनाक आबादी है। करीब 10 लाख है, वही इस 10 शहर की लाख लोग आबादी रहते करीब हैं। 3 लाख है। अच्छा, यहाँ पर 3 लाख तो रहते हैं। 46% याकूतियन लोग रहते हैं और यहाँ रहने वाले लगभग 40% लोग रशियन हैं। याकूतियन लोग वास्तव में टर्किक ओरिजिन के हैं। उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज याकूतियन है, जो कि कुछ हद तक रशियन पलकों और तक तुर्की है। जैसी है। एक सर्वे के हिसाब से यहाँ पर रह रहे 40% लोग ईसाई हैं, 26% नास्तिक हैं, 13% टेगनिज्म या शमनवाद अपनाने वाले हैं, 2% मुसलमान हैं और 17% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वे आध्यात्मिक आस्तिक हैं, लेकिन वे अपने आप को किसी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मारिया के YouTube चैनल को देख सकते हैं। हमारी रोड ट्रिप के दौरान मारिया ने हमें गाड़ी को रोकने के लिए कहा और अपनी मान्यताओं के अनुसार उसने एक पेड़ पर एक रिबन बांधा, ताकि एक शहर से दूसरे शहर तक यात्रा करते वक्त एक्सीडेंट से बचा जा सके। और उसने नेचर का शुक्रिया भी अदा किया। उसने हमसे भी ऐसा करने को कहा। याकूतियन लोग परंपरा को बहुत सारे बाहर देशों में ना भगवानों को ना मान के वो नेचर्स को मानते हैं, नेचर्स की पूजा करते हैं। भगवानों की पूजा नहीं करते, वो नेचर की पूजा करते हैं। उन लोगों का मानना है कि नेचर ही उन सबको सब देता है। जो ऐसी जगहों पे रहते हैं ना, ऐसी स्थिति में, तो वो नेचर्स की बहुत पूजा करते हैं। बहुत ये लोग भी मानते हैं। नेचर ही को हालांकि मानते कुछ हैं। याकूतियन नहीं बोलते हैं, जबकि इस क्षेत्र में रहने वाले सभी को रशियन आती है। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लगभग किसी भी रशियन को याकूतियन नहीं आती है। स्कूल में शिक्षा आमतौर पर रशियन लैंग्वेज में ही दी जाती है। इन देशों में लगभग 400 वर्षों से रेसिफिकेशन और एसिमिलेशन की नीतियाँ चलती आ रही हैं। अगर हम इस देश में कमाई के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ कम से कम कमाई लगभग $200 प्रति माह है। एक वेटर या कैशियर सभी बोनस मिलाकर महीने में करीब $400 से लेकर $450 कमाता है। टीचर्स की सैलरी लगभग नहीं। $850 है। दूसरी ओर डॉक्टर्स $850 तुम एक बार देखने दो। 85 रुपीज़ चल रहा है ना उसका रेट डॉलर का, तो $850 कितने होंगे महीने के इनके हिसाब से? 850 85। अबे नहीं, मतलब 72,000 रुपये
महीना कमाते हैं, इधर हमारे सरकारी नौकरी है इतनी की तो इसकी सैलरी $1000 से वो शुरू होती 1000। है। इसके अलावा यहाँ पर हर घर में आमतौर पर 3 बच्चे होते हैं। ऐसी ठंडी जगह में गर्मी का मौसम होता है जब टेम्परेचर बहुत कम समय के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। यहाँ पर गर्मियों मतलब गर्मियों का मौसम है 30 डिग्री से ऊपर, फिर तो भाई ठंडी का क्या मानो, इधर तो 1-2 डिग्री चले जाए हालत खराब हो का जाती है। मौसम लगभग 2.5 महीने तक रहता है और एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री रहता है। 20 सर्दियों डिग्री। में दिन में उजाला सिर्फ 5 घंटे रहता है, जबकि जून में सूरज लगभग 20 घंटों तक अस्त नहीं होता है। याकुत्स्क एक ऐसी जमीन पर है जो गर्मियों और सर्दियों में भी जमी रहती है। इस बर्फ को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। इसकी गहराई अलग अलग जगहों पर 300 मीटर तक है। यहाँ तक कि 300 परमाफ्रॉस्ट के मीटर। ऊपर की मिट्टी भी थोड़ी मात्रा में गर्मियों में घुल जाती है और आम तरह की मिट्टी बन जाती है। लेकिन मतलब ये लोग जो रह रहे हैं ना वो एक मतलब पानी के ऊपर है, लेकिन पानी जमा हुआ है, अगर वो जिस दिन बह गया पानी, ग्लोबल वार्मिंग तुम जान ही रहो कितनी खतरनाक हो रही है, तो भाई पूरे डूब सकता है ये जगह। परमाफ्रॉस्ट पानी के कभी ऊपर भी तो बना ही पूरी हुआ है। तरह से नहीं घुलता है, भले ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्यों न हो। इस बर्फ पर बना हुआ एक आइस म्यूजियम भी है जो जमीन के नीचे कभी भी नहीं पिघलता है। ये जगह बर्फ के नीचे पाए जाने वाले विशाल अवशेषों का घर है। इसके अलावा याकुतिया के चारों ओर कई विशाल जानवरों और डायनासोर के फॉसिल हैं। इस क्षेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल एक्सटिंक्ट मैमथ है। सरफेस से कई मीटर नीचे इस बड़ी सी गुफा को सोवियत के समय में एक बड़े रेफ्रिजरेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यह दिखाता है कि याकुत्स्क का अंडरग्राउंड पार्ट कैसा दिखाई देता है। ये परमाफ्रॉस्ट लेयर है जो लगातार जमा ही रहता है। यहाँ का टेम्परेचर कितना है? In winter it's -8. In 8 summer degree. -5. So this ice doesn't melt. In summer people come here in t-shirts like Oh, dress नहीं, झूला and झूल लिया इसने। go inside. In winter it's just other stories. Colder outside, -50 degrees below zero, and inside is warmer, only -8 degrees. And all these ice crystals are made of our breath. Our breath becomes crystals. So the cave will remember you. We believe that when it's getting colder in Yakutia, the bull is coming. The bull brought here the cold. Riding the bus, sometimes I hear people talking between each other. Oh, the bull is going to die soon. Falling down. Spring is coming. Bull of winter is dying. All ice sculptures are made by local people. For example, this कभी नहीं little पिघलते मुड़ते deer बताओ भाई। was made during half an hour, 30 minutes. Yakutian girl, गणेश Yakutian bride. ओए अरे नहीं कोई और है। ओए मेरे को एक पल के लिए ऐसा लग रहा है जैसे गणेश जी की मूर्ति बना रही है कान से। अभी थोड़ा लाइट सामने ना तो देख नहीं पाए, लेकिन ऐसे ही लग रहा था जैसे गणेश जी की मूर्ति बना रही है, लेकिन तभी थोड़ा ध्यान से देखा ना तो कोई और है। She has beautiful Dula. silver jewelry. अच्छा दूल्हा ही है। We use silver jewelry to Silver jewelry, protect yes. from evil forces. For example, me too. Like, it's a silver. मैं तो सोचा था silver गणेश जी हैं। Our मैं सोची यहाँ ancestors, कहाँ से आ गए। ancient mammoth hunters. Height was 4 meters, महमूद। and his tongue. ओबे भाई तुम इससे नापो इस लड़की से, ये लड़की इतनी बढ़िया है और इसका दांत देखो मुड़ने के बाद इतना बड़ा उसका दांत है जो उसके सर तक जा रहा है, तो सोचो उस समय पे कितना ही खतरनाक होता होगा। Tusk was also 4 meters long, like huge animal, and I cannot imagine how ancient people hunted them. Ancient rhino, mammoth meat. The age of meat is 30,000 years, but it was frozen. क्या ये दांत है? Yes, mammoth had 4 tooth, 2 on the lower jaw and 2 on the upper jaw. His blood was also unique, that doesn't get frozen. Sometimes people find mammoth meat with blood, not dry. अभी तक? Yes. वाह। Our permafrost, our frozen soil is like a huge fridge. अभी तक ही नहीं पिघला वो बताओ। Remains of ancient animals like mammoths, cave lions, rhinoceros. For example, this summer scientists found a baby rhino, even with grass between his teeth. क्योंकि ये क्या था वो? एक मिनट। With एक बार- grass अबे between नहीं, his teeth. क्योंकि ये baby rhino खराब नहीं था। हुआ है। अगर हम इसे किसी गर्म जगह पर ले जाएं और इसे पकाएं तो क्या इसे खाया जा सकता है? Nowadays, animals like आजकल wolves baby और- and bears sometimes eat mammoth meat. Mammoth skull. This ये बोल रहा है कि इस मीट को हम अगर लेके गर्म करके खा सकते हैं, लेकिन भाई ये बोल रही है कि भेड़िए और कुत्ते तो खाते हैं, लेकिन मेरे को लगता है ना सर कि जैसे इस मीट को पिघलाओगे तो उसमें भाई बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हो चुके होंगे, कितने साल पुराना ये मीट है और उसमें वो बर्फ में जमा पड़ा है, तो भाई आधे से ज़्यादा मीट में तो भाई बैक्टीरिया हो चुके होंगे बहुत ज़्यादा। इससे वायरस भी निकलते, जैसे पहले अंटार्कटिका में बताया कि अगर अंटार्कटिका पिघल गया ना तो उसमें से बहुत सारे तो
बैक्टीरियाज और वायरसेस निकल सकते हैं जो दुनिया को खत्म भी कर New सकते हैं। Siberian islands, scientists found mammals with real blood and brought it to South Korea, tried to clone it. Maybe in 10 years we will have baby mammals. We had similar animal in ancient times, cave lions. Hunters Lions. found बे भाई बर्फ का बना रखा है, मेरे को लगा असली का है, लेकिन ये बर्फ का बना रखा है। देख रहे हो ये ऐसा था और इसका बर्फ वाला तो इसके दांत देखो। आजकल के जब इतने खतरनाक होते शेर वेर तो उस जमाने की कितना सीधा डाला सीधा खत्म एक ही बारी में चाकू से बड़ा। 4 cave दांत lion देखो इसका। kittens, frozen of course. Their age is like 20,000 years. Their size is like this, like a dog. Bright yellow fur, वो little शेर जैसा। eyelashes, like soft nose, and even बर्फ में this जमा हुई। vibris. They said that little kittens died of hunger because their stomach was empty. I guess their mother went to hunt but didn't come back. And Yakutia is like pole of cold. So the coldest inhabited place in the world. We have temperatures like 70 degree, minus 70 degree. -68, -70. And people still survived for many generations. People go to Survive school, करना भाई बहुत just मुश्किल people होता है। go to work even when it's -50 outdoors. And we wait for our bus. 50 When इधर I walk बताओ, इधर थोड़ी सी ठंड पड़ने पे स्कूल सब बंद हो जाते हैं। इधर बोले 50 डिग्री पे भी स्कूल जाते हैं। भाई इनकी फिजिक्स कितनी ताकतवर हो गई, इन लोगों का शरीर वरीर, इन लोगों का ढल भी तो क्या होगा उस मौसम में शरीर। अभी हम लोग उधर साइड जाएंगे ना, हम बीमार पड़ जाएंगे थोड़े टाइम में। उधर भाई outside in winter, बहुत मुश्किल I है feel रहना। like I am an alien, maybe a ghost Alien. city. A little bit of our soil. Our main god is Urung Artoyon. He is a god of sun, of the sun. सूर्य We देवता। believe in the power of the sun. He symbolizes एक चीज तो मैंने देखी है, ज्यादातर देशों में ना सूरज को एक भगवान माना जाता है। जैसे जापान में भी माना जाता है वो तुमने अब मैं एनिमे की बात कर, भाई एनिमे तो भाई पसंद है मेरे को। तो एनिमे में तुमने देखा होगा लूफी में वन पीस में जब वो बोलता है सन गॉड का वो अवतार बनता है लूफी, उसका भाई कितना खतरनाक। बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे देशों में इनको मानते हैं सूरज एक देवता है, वैसे हमारे में भी मानते हैं। the sun. We ask the sun for energy to survive another winter. आमतौर पर इन जमी हुई जमीन पर एग्रीकल्चर मुमकिन नहीं है। यहाँ पर केवल 1% जमीन ही एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त है और उसका भी इस्तेमाल सिर्फ गर्मियों में ही किया जा सकता है। याकूत भाषा में फल के लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, इसलिए वे इसके बजाय रशियन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि फल और सब्जियों को दूसरे देशों से मंगवाया जाता है, इसलिए वे काफी महंगी होती हैं। यहाँ पर हिरन के फर वाले जूते भी बेचे जाते हैं। हेलो, हम अब बताओ, इतनी फ्रेश ठंड में मार्केट में सब्जी पहुँच बिक चुके रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भाई तुम मौसम देखो पीछे को, कितना प्यारा मौसम है यार, जन्नत है एक तरीके से, बिल्कुल जन्नत लगे। लेकिन रहना उधर बहुत मुश्किल है, जब तुम उधर पहुंच जाओगे ना बहुत मुश्किल होगा रहना, क्योंकि ठंड की वजह से। लेकिन भाई तुम एक और मौसम देखो, लोग रोड पे बेच रहे सामान, कितना सुंदर पर मछलियाँ नजारा जमी है। हुई हैं। लोग उन्हें काट कर उस मछलियाँ पर ही नमक हैं, लगाते मेरे हैं को और पेट लग फिर रहा उन्हें था। खा जाते हैं। ये पैर पिक्के हैं, ये भी जमे हुए हैं। यहाँ पर बतख और खरगोश भी हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ के लोग इन्हें कैसे खाते होंगे, लेकिन उन्हें भी जमा हुआ ही बेचा जाता है। हेलो, खराब ही नहीं होता जल्दी। क्या आपको ठंड लग रही है? Нет, не холодно, одетая тепло. Одетая тепло. नहीं वो ठंडी काफी नहीं। गर्म है। क्या आप मुझे दिखा सकती हैं कि आपने अंदर क्या पहना है? मेरा फोन काम नहीं कर रहा। अब ओए भाई इस मौसम में भाई तुम इतना ठंडा मैंने एक वीडियो देखी थी पहले, कोई और यूट्यूबर था, वो भी डॉक्यूमेंट्री बनाता, वो भी इस जगह पे गया था। तो उसने कैमरा निकालता ना, उसका कैमरा ही बंद हो जाता था ठंड की वजह से, और मोबाइल निकाला, मोबाइल चलते ही नहीं थे, बाहर अंदर ही ले जाना पड़ता था, तो उस वजह से इसका मोबाइल खराब हो गया होगा। Штаны короткая. कितने कपड़े पहन रखे अंदर? Зелёно, вот так ношу короткие это. О, мне 59. 5-6 वो कपड़े पहन 59 रखे साल लगता की है। है। मुझे मेरे हाथ महसूस नहीं हो रहे हैं। Обычно туристы так делают. Теперь растут. पत्थर मैं इसे पहन नहीं सकती क्योंकि मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो रहा है। खैर, उन्होंने जमीन पर फर बिछा कर रखे हैं। जरा यहाँ हाँ, देखिए, ठंड की यहाँ वजह पर से। एक गाय का जमा हुआ सर है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। ये ये मत देखने में दिखाया। बहुत डरावना लग रहा है। Это моя корова. Это ये हटा लो। жеребятина, вот. Это от बाहर देशों में यही गलत, वो घोड़े बाहर देशों की यार यही गलत चीज लगती है। आप क्या बोलूं इसके विषय में, कुछ बोल नहीं सकता, इसको ना ब्लर कर दूंगा मैं। का मांस है। क्या मुझे खाना चाहिए? ठीक है, वो शायद उन्हें यहाँ कच्चा ही खाते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बर्फ खा ली हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। Я вкусно? Ага.
मेरे मुंह में मांस मेल्ट हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इसे खाया है। मुझे कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ खा रही हूँ। जब आप इसे खा रहे होते हो तो ये आपके मुंह में मेल्ट होने लगता है। ये लोग वजन के हिसाब से नहीं बल्कि कुल मिलाकर ऐसे ही मीट खरीदते हैं। वैसे भी उनके लिए मांस को रखना बहुत मुश्किल नहीं है। वो मांस को अपनी बालकनी में रखते हैं और थोड़ा थोड़ा करके उसे खाते हैं। मैंने घोड़े का मांस खाया और वो कच्चा और जमा हुआ था। ये मछलियाँ कुछ- सबसे कीमती मछलियाँ। बाहर के देश वाले कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी। यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या कर देते हैं बाहर के देश वाले। ये सबसे स्वादिष्ट मछली है। Cheers! मछली का तो एक बार Fish, मान उन्हें सकते हो यहाँ यार। सीधे आर्कटिक ओशन रशिया पर स्थित ओशन से लाया जाता है। इन्हें जंगली मछली भी कहा जाता है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए वो इन मछलियों को सीधे आर्कटिक ओशन से पकड़ कर लाते हैं। इसलिए ये बहुत ही हेल्दी होती है। इस तरह की जमी हुई मछलियों को खाना ठीक है क्योंकि इसमें से रोगाणु पहले से ही जा चुके हैं। उनका कहना है कि ये बहुत हेल्दी है। Вот люди хотят поехать. Дай-ка пойдем пошли. Напротив. आप बाहर फॉग देख सकते हैं। वो- मुझे मेरा हाथ ऐसा लग रहा है जैसे कि सामने सफेद चद्दर डाल दी हो, कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई। इतनी मोटी धुंध की परत होती है भाई, तुम सामने नहीं देख सकते, इतनी दूरी पे तुम नहीं देख सकते। बहुत खतरनाक वाला सीन भी होता है। दिखाई नहीं दे रहा है। ठंड गाड़ी की वजह कैसे से इस चला रहे विंडशील्ड हो? में क्रैक आ गया है। वैसे दुनिया की बाकी जगहों से अलग स्टीयरिंग व्हील यहाँ राइट साइड पर होते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ट्रैफिक भी दाईं तरफ से ही जाती है, जैसा कि बाकी दुनिया में होता है। स्टीयरिंग व्हील राइट साइड पर होते हैं क्योंकि ज्यादातर कारों को जापान से इम्पोर्ट किया जाता है। यहाँ का टेम्परेचर कितना है? मौसम 45 डिग्री। 45 यहाँ पर हर डिग्री। एरिया में नेचुरल गैस बर्निंग सेंटर्स हैं। आप जो यहाँ पाइप्स देख रहे हैं उनके जरिए बिल्डिंग्स में ऊर्जा भेजी जाती है, इसलिए यहाँ पर नेचुरल गैस के बिल ज्यादा नहीं आते हैं। बिल लगभग $20 प्रति माह आता है। इन पाइप्स को जमीन के ऊपर बनाने की वजह ये है कि $20 अंडरग्राउंड भी पूरी कम तरह इनके से जमा हुआ है। सड़कों पर जो स्टैचू बने हुए हैं उन्हें बर्फ से बनाया गया है क्योंकि वे पिघलती नहीं है। यहाँ पर फर की कीमत हजारों डॉलर से शुरू होती है। यंगस्टर्स आमतौर पर मोटे जैकेट्स पहनना पसंद करते हैं। जो लोग इसे खरीद सकते हैं वे सिर से पैर तक फर पहनते हैं। यहाँ तक कि उनके अंडरवियर भी ऊन या मोहेयर से बने हुए होते हैं। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाना नामुमकिन है। अगर आप पैदल जाना ही चाहते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं जो 20 मिनट की दूरी पर हो, ये लेकिन रूही आपको वहाँ सेनेट है। पहुँचने में 1 घंटे का समय लगेगा। आपको किराने की दुकान जैसी जगह पर रुकना चाहिए और हर 5 मिनट में अपने आप को गर्म रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर टैक्सी का इस्तेमाल करना बहुत आम है, भले ही कम दूरी पर क्यों न जाना हो। लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए टैक्सियाँ काफी सस्ती हैं। दूसरी ओर अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पुरानी जापानी कारों द्वारा किया जाता है। उस 2000 किलोमीटर वाली सड़कों पर जिसे सोवियत रूस के समय में साइबेरिया जेलों में रहने वाले कैदियों ने बनाया था। देश में रहने वाले कुछ जानवरों में से एक है याकूतियन घोड़ा, लेकिन ये घोड़े आम घोड़ों के कंपैरिजन में काफी छोटे अलग हैं। हैं। फिजिकली वे छोटे होते हैं और उनके फर बहुत मोटे होते हैं। वे जंगली हैं और पूरी सर्दियों वैसे जानवर जिस माहौल में रहते हैं ना उस तरीके से अपने आप को विकसित करता है। अगर तुम देखोगे ना जिस जगह पे जोन सा जानवर रहेगा, जैसे ठंडे मौसम में कोई जानवर रहता है ना ठंडे माहौल में, तो उसके ज़्यादा मोटे चमड़ी होती है और खाल वाल और फर होते हैं, और जो गर्मी में रहते हैं उनके बाल वाल होते ही कम है। के दौरान वैसे आसानी से अपना घोड़े भी जीवन तो है, व्यतीत कर हाइट भी तो सकते हैं। छोटी हो यहाँ जाए तक कि ठंडी वे वजह अपने से। पैरों की मदद से जमी हुई बर्फ को तोड़कर पानी भी पी सकते हैं। याकूतिया में लगभग 7 लाख नदियाँ और 8 लाख लेक्स हैं। याकूतिया का कुल सरफेस एरिया रशिया का इंडिया। लगभग 1/5 है और अमेरिका का 1/3 है। ये रशिया में स्थित दुनिया का कितना सबसे बड़ा बड़ा ऑटोनोमस रिपब्लिक है और इसका लगभग 40% लैंड आर्कटिक सर्कल में स्थित है और वहाँ जाने के लिए रशियन वीजा लेना पड़ता है। कैपिटल सिटी जो कि दुनिया की सबसे ठंडी सिटी है वो है याकुत्स्क। हर साल विदेश से लगभग 2000 विजिटर्स याकुत्स्क आते हैं। वे ज्यादातर यहाँ घूमने नहीं बल्कि बिजनेस के सिलसिले से आते हैं। याकुतिया को रशिया का खजाना कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में ये दुनिया के सबसे अमीर क्षेत्रों में से एक है। याकुत्स्क कैपिटल को लीना रिवर साइड पर एक पोर्ट सिटी के रूप में स्थापित किया गया था और समय के साथ साथ अपने भरपूर अंडरग्राउंड रिसोर्सेज की वजह से ये कमर्शियल सेंटर में विकसित हो गया है। इस क्षेत्र में डायमंड, गोल्ड, रूबी, गैस, कोल, सिल्वर और कॉपर जैसे नेचुरल रिसोर्सेज निकाले जाते हैं और इतना पूरी सारा। दुनिया के डायमंड रिजर्व का 20% और पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स इस लैंड पर पाए जाते हैं। इसके अलावा रशिया की 40% गोल्ड माइंस याकुतिया में स्थित है। यहाँ के एक लेजेंड का कहना है कि जब भगवान नेचुरल रिसोर्सेज को दुनिया भर में बांटने याकुत्स्क आए थे तो ठंड की वजह से उनके हाथ कांप रहे थे और उन्होंने गलती से सभी एलिमेंट्स को इस जमीन पर गिरा दिया। आखिर भाई एक चीज़ तो है, मेरे को ना ऐसी स्टोरीज देखना, डॉक्यूमेंट्री देखना बहुत पसंद जगहों की। तो मैं ज़्यादातर वो जो व्लॉगर्स होते हैं ना जो बाहर देश में घूमते हैं, जैसे परमवीर पैसेंजर और यात्री डॉक्टर, इनकी भी बहुत सारी रोड डेली वीडियो देखते जो आते हैं। तो भाई मेरे को इनकी भी डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद है, रूही सेनेट की। बहुत मज़ा आते हैं इनकी वीडियो। तो हाँ, डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये डॉक्यूमेंट्री आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हो उनके चैनल पे। तो मिलता है अगली वीडियो में, बाय।